नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। टेट की अनिवार्यता को लेकर के आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि देश भर के सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट अनिवार्य है और 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। पदोन्नति के लिए भी इसको अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर के पंजाब से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। उसी न्यूज़ पर बात करेंगे। पंजाब में कुछ शिक्षकों का पंजाब सरकार ने बगैर टीईटी प्रमोशन कर दिया था, जिसको लेकर के कुछ शिक्षकों के द्वारा ये मामला माननीय उच्च न्यायालय गया और उच्च न्यायालय ने उन शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, इस मामले को समझेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे लोगों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट मैटर से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो या यूं कहें शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो सर्वप्रथम सभी शिक्षक साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में माननीय उच्च न्यायालय ने वहां के जिन लोगों का प्रमोशन कर दिया गया था बगैर टेट के, उन प्रमोशंस पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं। टेट बिना शिक्षकों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट की रोक, पंजाब सरकार को नोटिस और केस अर्जेंट लिस्ट में रखा है। यानी केस को अर्जेंट लिस्ट में रख दिया गया है। क्या खबर है, विस्तार से समझते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पास किए बिना मास्टर पद पर की गई पदोन्नतियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस दीपीधर नलवा ने होशियार सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं उनकी मास्टर पद पर कोई भी आगे की पदोन्नति अगली सुनवाई तक पूरी तरह स्थगित रहेगी। कोर्ट ने इस मामले को अर्जेंट लिस्ट में रखने का आदेश दिए हैं। मामला क्या है पूरा, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास चतरथ ने अदालत को बताया कि पंजाब सरकार ने 14 सितंबर 2017 को एक सर्कुलर जारी किया था और उसी के आधार पर 12 नवंबर 2025 और 14 दिसंबर 2025 को शिक्षकों को मास्टर पद पर पदोन्नति कर दिया गया, जबकि उन्होंने अनिवार्य टीटी क्वालिफाई नहीं किया। यह न केवल राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता मानकों के विपरीत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की भी खुली अवहेलना है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय अंजुमन बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला दिया गया, जिसमें साफ कहा गया है कि बिना टीईटी क्वालिफाई किए किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं की जा सकती। आदेश में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि टीईटी केवल नियुक्ति ही नहीं बल्कि पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य योग्यता है। याचिका में 14 सितंबर 2017 को जारी उस सर्कुलर को रद्द करने की मांग की है, जिसके जरिए राज्य ने कुछ श्रेणियों को टीईटी पास करने से छूट दे दी थी और उसी आधार पर नवंबर 2025 में सैकड़ों पदोन्नति कर दी गई। शैक्षणिक योग्यता के बावजूद नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सभी वैधानिक रूप से योग्य हैं। उन्होंने पीएसटीईटी पेपर पास किया हुआ है और मास्टर मिस्ट्रेस बनने के लिए आवश्यक बीएड व अन्य शैक्षिक योग्यताएं भी रखते हैं। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर उन शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई जिन्होंने आज तक टीईटी या पीएसटीटी पास ही नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जो लोग याचिकाकर्ता गए हैं कोर्ट में,
वो लोग ऑलरेडी टीईटी हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। उनके अलावा जो दूसरे शिक्षक हैं उनको बिना टीईटी के जो है प्रमोशन दे दिया गया है। आगे कहते हैं आगे कहते हैं यह न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और एनसीईटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना का खुला उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समान अवसर और समानता के सिद्धांतों पर भी सीधा आघात है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस दिया है। आप समझिए, यानी कोर्ट की हम बात कहें तो जितने भी हाई कोर्ट हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को बियॉन्ड नहीं जा सकते, और जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बियॉन्ड नहीं जा सकती, यानी उनसे आगे जाकर के कोई भी कदम नहीं उठा सकती। पंजाब सरकार ने ये किया, आपने देखा, तुरंत माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया और उस पर रोक लगी। अब देखिए उन लोगों पर क्या बीतेगी, उन शिक्षकों पर क्या बीतेगी जिनके प्रमोशन कर दिए गए, उनका पे ग्रेड भी बढ़ गया और अब जो है उनको वापस उनका डिमोशन कर दिया जाएगा, यानी प्रमोशन की बजाय फिर डिमोशन करके वो उन्हीं विद्यालयों में उन्हीं पद दिए जाएंगे जिन पदों पर वो हैं। तो कितना पीड़ादायक मामला है शिक्षकों के लिए ये। हालांकि इसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि शिक्षक ही शिक्षकों का दुश्मन है, लेकिन दूसरी नजर से हम देखेंगे तो कोई भी वर्ग अपना अहित होते नहीं देख सकता, क्योंकि आपस में भी जो खींचातान होती है वो भी रहती है, क्योंकि आगे बढ़ने के अवसर मिले तो सबको समान रूप से मिलने चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता, आर्टिकल 16 समानता का अधिकार देता है। तो उसके तहत ये शिक्षक जो हैं माननीय उच्च न्यायालय चले गए कि भाई हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि हम पूरी तरीके से क्वालिफाई हैं, हमारा टेट भी क्वालिफाई है, और जिन लोगों का प्रमोशन किया गया है वो टेट क्वालिफाई नहीं है। तो कुल मिला के आप ये देख ही रहे हैं कि टेट के मामले पर हम बात करें तो सरकारें भी बंधी हुई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, और जो हाई कोर्ट हैं वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ बंधे हुए हैं। तो कुल मिला के यही है कि जब तक जो है केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो जाता है, जो अधिसूचना है या जो आरटीई एक्ट में जो संशोधन हुआ है 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जब तक कोई फेरबदल नहीं होता है, जब तक उसमें कोई अमेंडमेंट संशोधन नहीं होता है, तब तक जो है इस तरीके चीज़ें जो हैं वो घटित होती रहेंगी शिक्षकों के साथ, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हों, चाहे सरकारें फरमान निकालती रहें, आदेश निकालती रहें। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति के लिए भी स्पष्ट तौर पे साफ कर दिया है कि जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए उन्हें 2027 तक जो है हर हाल में अपना टेट क्लियर करना होगा, अन्यथा उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। नियुक्ति और सर्विस में बने रहने के लिए भी स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने बोल दिया है कि 2027 से पहले, यानी 30 अगस्त 2027 से पहले जो टेट नहीं कर पाएंगे उनको हम सेवा से निकाल देंगे, उनकी नियुक्ति, उनकी जो है सेवा जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। रिव्यू पिटीशन की हम बात करें तो रिव्यू पिटीशन की स्थिति अभी जो कि त्यों बनी हुई है, अभी कोई इसमें लिस्टिंग डेट नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी के लास्ट तक कोई डेट शायद मिल जाए, लेकिन अभी जो है ऐसा लग नहीं रहा है। जनवरी में इसमें कुछ नहीं होने वाला, फरवरी में देखते हैं क्या स्थिति निकल के आएंगी, क्योंकि कोर्ट का जो मूड है वो टेट मैटर को लेकर के कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, एक केस जो त्रिपुरा वाला मामला था उसकी 5 जनवरी से लगातार सुनवाई टलती चली जा रही है। अब 30 जनवरी को उसकी सुनवाई होनी है। अब क्या उसमें वो सुनवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी,
ये भी 30 तारीख को पता लग पाएगा वो लिस्टेड होता है नहीं होता है। इसके साथ ही एक शिक्षक महासंघ की याचिका है, जिसकी सुनवाई जो है पहले 12 दिसंबर को हुई है और 30 जनवरी को उसकी भी सुनवाई लिस्टेड की गई थी, लेकिन फिर देखा गया कि वो केस जो है अब कहीं कोई लिस्टेड डेट, कोई भी डेट उसमें नहीं शो कर रहा है, यानी कि अभी वो भी पेंडिंग स्थिति में ऐसे ही पड़ा हुआ, उसमें कोई भी अभी कोई डेट लिस्टेड नहीं हुई है। तो आप देख ही रहे हैं जितने भी टेट मैटर पर केस हैं उनमें अभी किसी में भी कोई सुनवाई का मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई भी पॉजिटिव दिशा में अभी मामला नहीं बढ़ पा रहा है। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो स्थितियां हैं वो तब तक मैं समझता हूं जब तक कि ये बजट सत्र है, बजट सत्र में शायद कुछ चीज़ें स्थिति क्लियर हो, सरकार अपना कोई स्टैंड क्लियर करे, जैसा कि शिक्षक संगठन लगातार प्रयासरत हैं कि जो बजट सत्र में जो है हमें कोई ना कोई केंद्र सरकार जो है या तो अमेंडमेंट का आश्वासन दे या फिर अध्यादेश लाए, ताकि इस जो समस्या है, जो टेट से समस्या खड़ी हो गई है देश भर के लाखों शिक्षकों के सामने, उनसे उन्हें निजात मिल सके, मुक्ति मिल सके। उम्मीद करेंगे जो बजट सत्र है उसमें कुछ बेहतर चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। उम्मीद करेंगे फरवरी माह में रिव्यू में भी कोई डेट वेट लिस्ट हो जाए और उसमें भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ी। बाकी इन सब मामलों पर नज़र हमारी बनी हुई है, जैसे ही कोई नई अपडेट, नया इम्प्रूवमेंट होगा उसको लेकर के हम आपके बीच फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।